Hello everyone, this is Rita Yadav and you are on GATE Chemical Planet, a planet of knowledge and information. I would like to thank all the dear students for supporting GATE Chemical Planet and connecting with GATE Chemical Planet. GATE Chemical Planet को इतने कम टाइम में इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए मैं स्टूडेंट कम्युनिटी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग GATE Chemical Planet फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो यहाँ पर स्टूडेंट गेट केमिकल प्लैनेट की तरफ से एक बहुत बड़ा बिग अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए होने जा रहा है। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अनाउंसमेंट क्या होगा, उससे कौन कौन से स्टूडेंट बेनिफिट्स ले सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद। इससे पहले हम उन स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस और क्वेरीज का आंसर शेयर करेंगे जो बहुत टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उनके क्वेश्चंस और क्वेरीज का आंसर मैं अपने बिजी टाइमिंग्स की वजह से नहीं दे पा रही थी। फिर जब मुझे टाइम मिला तो मैंने ये वीडियो जो है शूट कर लिया था और मैं वेट कर रही थी कि जिस दिन नया साल होगा उस दिन मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करूंगी और नया साल भी आप लोगों को मैं विश करूंगी। तो यहाँ पर वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल दी स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डिप्लोमा कैंडिडेट्स, केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, जो भी मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन सभी को हैप्पी न्यू ईयर। May this new year bring all the happiness, peace, joy, love and success in your life. तो ये नया साल आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहे। जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं आपका उसमें सिलेक्शन हो। आप अगर जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी जॉब लग जाए। मेरा एम आप लोगों के लिए यही रहेगा। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ बनी रहेंगी। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों ने मेरे से रेस किया था उसके बारे में बताऊंगी। कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा था कि मैम हम लोगों ने आपके प्रोसेस कैलकुलेशंस के वीडियो देखे हैं, मैंने उनके लिए पूरी सीरीज़ बनाई है। 14 वीडियोस मैंने प्रोसेस कैलकुलेशंस के बनाए हैं। मास ट्रांसफ़र के मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं। न्यूली एडेड टॉपिक्स के मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं और मैंने HPCL RFCL के एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन सीरीज़ पर अपनी बनाई हुई हैं वीडियोस, वो भी आप लोगों ने बहुत पसंद किए थे, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आपका क्वेश्चन ये था कि मैम आप लोगों ने हमारे लिए गेट केमिकल प्लैनेट की तरफ से वीडियोस आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, बट हम ये जानना चाहते हैं कि मैम आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की थी, आप कहाँ से हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही थी और आप लोगों को देना चाह रही थी, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने आज जो है आप लोगों के साथ ये शेयर करना, आज के दिन, शुभ दिन के दिन, ये समझा कि मैं आपके साथ इस दिन शेयर करूँगी। तो ये वीडियो मैंने पहले शूट किया था बट आज मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं उत्तराखंड को बिलोंग करती हूँ, देवभूमि उत्तराखंड को बिलोंग करती हूँ। मैं देहरादून से हूँ और देहरादून से ही मैंने अपनी स्कूलिंग की है और फिर उसके बाद मैंने अपना जो बीटेक है वो केमिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है। मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से अपना बीटेक किया है। छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी से मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था और बीटेक फाइनल ईयर में मैंने गेट की प्रिपरेशन नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि ऐसा हुआ था कि जॉब मेरे लिए प्रायोरिटी थी, तो मैं सोच रही थी कि कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में मैं सेटल हो जाऊंगी और गेट की मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी। गेट मैं साइड बाय साइड लेके चल रही थी, मुझे अगर जॉब मिल जाती है तो वो सही रहता मेरे लिए क्योंकि जॉब मेरी प्रायोरिटी थी। ठीक है, उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन की थी शारदा यूनिवर्सिटी से। मैंने अपनी जॉब ज्वाइन की थी एज अ लेक्चरर। एकेडमिक्स में मैं चली गई थी। एज अ लेक्चरर आई स्टार्टेड माय जॉब इन शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने पहली बार पढ़ाना शुरू किया था। उसके बाद मैं पढ़ा रही थी तो क्या हुआ कि एक नोटिफिकेशन आया था कि अगर आप बीटेक हैं तो आपको एमटेक कर लेना चाहिए अगर आप एकेडमिक्स में रहना चाहते हैं। तो फिर मैंने एमटेक प्लान किया था। तो हुआ ये कि मेरे पास गेट का स्कोर नहीं था तो मुझे गेट करना था, मुझे गेट निकालना था क्योंकि मुझे एमटेक करना था। तो उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की। अब क्या हुआ कि मैंने प्रिपरेशन शुरू ही की थी कि आई गॉट मैरिड। तो एक तरफ जॉब थी और एक तरफ मेरे पास मेरी शादी भी हो चुकी थी, तो दोनों चीज़ें बैलेंस करना और फिर गेट की प्रिपरेशन करना बहुत ही टफ हो रहा था। और उस समय पे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं था कि आप कोचिंग ज्वाइन कर लो या आप ऑनलाइन पढ़ाई कर लो। जैसे आजकल तो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं,
तो हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, उस टाइम पे ऐसा नहीं था, 2007 की बात है ये, तो 7 और 8 की बात है। तो फिर मैंने सेल्फ़ स्टडी का ही सहारा लिया और सेल्फ़ स्टडी से ही मैंने अपने गेट की प्रिपरेशन शुरू की थी और हो गया था मेरा गेट में, लेकिन बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाई थी मैं। बट ये था कि मैं एमटेक करने लायक हो गई थी और फिर मैंने एमटेक जो है वो अपना स्टार्ट किया था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने एमटेक किया था, जहाँ पर उनका खुद का भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, तो उसको भी मैंने निकाला था, वहाँ का एंट्रेंस मैंने निकाला था और गेट का भी उसमें काउंट होता है। तो फिर मैंने अपना एमटेक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया था। पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल प्रोसेसिंग में मैंने एमटेक किया था और लकीली क्या हुआ था कि मैं एमटेक कर रही थी और मुझे वहाँ पे गेस्ट फैकल्टी की जॉब भी मिल गई थी और सिलेक्शन कमेटी होती है वहाँ पर, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था और मैंने गेस्ट फैकल्टी की जॉब ज्वाइन की थी। तो मैं एमटेक कर रही थी और मैंने अपने जूनियर्स जो कि बीटेक के जूनियर्स थे उनको पढ़ाया था। तो यहाँ पर अगर कुछ स्टूडेंट्स मेरे हैं जिनको मैंने पढ़ाया है वो यहाँ पे कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। और तो मैंने वहाँ पे फिर पढ़ाया था। तो जब से मैंने बीटेक किया है तब से मैं एकेडमिक्स में ही जुड़ी हुई हूँ, एकेडमिक्स में ही है मेरा इंटरेस्ट और जॉब भी मैंने जो की थी वो अभी तक मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हूँ। इसके बाद मैंने एमटेक करने के बाद फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ किया, क्योंकि मेरा घर यहीं पर था, तो देहरादून में ही मुझे रहना था, तो देहरादून आके फिर मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। और कुछ स्टूडेंट्स जो मेरे साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के हैं, देहरादून के हैं, डीआईटी यूनिवर्सिटी के हैं, पेट्रोलियम डिपार्टमेंट के हैं और ग्राफिकीरा यूनिवर्सिटी के पेट्रोलियम डिपार्टमेंट के हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उन्हें मैंने ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड की है, फ्री ऑनलाइन कोचिंग मैंने उन्हें लॉकडाउन में दी थी और अभी भी कुछ बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब वो कोचिंग नहीं ले रहे हैं, वो सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर रहे हैं। लॉकडाउन के टाइम पे हमने उनको फ्री ऑनलाइन कोचिंग बच्चों को प्रोवाइड की थी। तो मुझे 14 साल हो गए हैं एकेडमिक्स में। आपके क्वेश्चन का आंसर आई थिंक आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे कि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। और मैंने ये अपना क्वालिफ़िकेशन इसलिए भी नहीं बताया था क्योंकि जब मैंने गेट केमिकल प्लैनेट 2020 में अप्रैल में लॉन्च किया था तो मेरा एम केवल ये था कि लॉकडाउन हो गया है और बच्चों को दिक्कत हो रही है नोट्स शेयर करने में या उनकी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, तो उस समय पे मेरा एम केवल इतना ही था कि बच्चों को नोट्स दे दिए जाए, बच्चों की क्लासेस का लॉस ना हो। मेरा एम ये नहीं था कि मतलब गेट केमिकल प्लैनेट जो है आगे बढ़ जाएगा, उसको सब्सक्राइबर मिलने लगेंगे, ऐसा कुछ एम नहीं था क्योंकि जॉब तो अपने पास ऑलरेडी मैं कर ही रही थी, तो ऐसा कुछ था नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि जब बच्चे मेरे साथ जुड़ने लगे, उन्होंने क्वेश्चन पुटअप करने शुरू कर दिए, तो मैंने फिर HPCL की सीरीज़ बनाई, RFCL की भी सीरीज़ मैंने बनाई उनके लिए और बहुत सारी और भी सीरीज़ मैंने उनके लिए बनानी शुरू करी। तो आप लोगों के प्यार की वजह से ही मतलब मैं जो है आगे बढ़ पाई हूँ और मतलब आगे का मतलब मेरी जर्नी रही है। मेरी जर्नी अप्रैल में जब स्टार्ट हुई थी तो ये रहता था कि हाँ बच्चों को ये नोट दे दिए जाए और उनका कुछ भी जो एकेडमिक्स है वो छूटे ना। तो ग्राफिकीरा के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया और डीआईटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, उन लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। और मुझे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, उन लोगों ने मेरी सीरीज़ को बहुत पसंद किया, तो मैं उन लोगों के साथ हमेशा जुड़ी रहना चाहूँगी। उनके लिए जितने भी उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, इसरो का है, उनका अगर आता है, बार्क का आता है, अगर वैकेंसी अगर जैसी भी आती है तो उसके अकॉर्डिंग केमिकल इंजीनियरिंग बीटेक स्टूडेंट्स के लिए और डिप्लोमा के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूँगी, आपके साथ मटेरियल शेयर करती रहूँगी, नोट्स शेयर करती रहूँगी आप लोगों के साथ। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है वो भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। एक बात मैं और आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट मैंने पढ़ाए हैं और वो मेरे साथ 6-7 साल से बच्चे मैंने पढ़ाए हैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के। तो पेट्रोलियम के स्टूडेंट भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। पेट्रोलियम में ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी जो है वो मैंने पढ़ाया है और रिफाइनिंग मैं पढ़ा रही हूँ, रिफाइनिंग मैंने पढ़ाया है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, रिफाइनिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं।
बहुत सारे स्टूडेंट्स, अच्छी बात यह है कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद टीचर हो गए हैं, और अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने कभी ना कभी पढ़ाया है वो मेरे साथ दोबारा से कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जब से मैंने देहरादून की तरफ किया है, इधर की तरफ आई हूँ मैं, तो उधर की तरफ यूपी की तरफ से मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे से नहीं जुड़ पा रहे थे, लेकिन गेट केमिकल प्लैनेट ने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि जिससे मेरे पास पूरे इंडिया के स्टूडेंट जो हैं वो जुड़ पा रहे हैं, और बाहर के स्टूडेंट्स भी मेरे से जुड़े हुए हैं। तो गेट 2021 से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक अनाउंसमेंट अब करना चाहूँगी। तो वो जो अनाउंसमेंट है आप लोगों का वो ये है कि गेट 2021 में जितने भी न्यूली एडेड टॉपिक्स आए हैं, न्यूली एडेड टॉपिक्स को ऐड किया गया है, उसके ऊपर मैंने मास ट्रांसफ़र के ऊपर मेम्ब्रेन सेपरेशन प्रोसेस के 2 वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए थे। और उसके बाद क्वेश्चंस आए थे स्टूडेंट्स के कि मैम ये नए टॉपिक्स हैं, इनका हमारे पास नोट्स कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो आप हमें इनके नोट्स ज़रूर दीजिए। तो आज वही बिग अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ कि मैंने ये जो नोट्स हैं मेम्ब्रेन सेपरेशन प्रोसेसेस के, ये कंप्लीट कर दिए हैं, और ये कंप्लीट नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे 1 या 2 दिन में। तो आप वहाँ से ये नोट्स ज़रूर लीजिए। जो भी स्टूडेंट गेट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टूडेंट यहाँ से नोट्स ले सकते हैं, सभी के लिए ये नोट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप वीडियोस देख सकते हैं और PDF फॉर्मेट में आपको मैंने नोट्स दे दिए हैं। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ये नोट्स ऐसे नहीं है कि जो नोट्स आप अपने सीनियर से ले लेते हैं, ये नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं और बहुत स्टडी करके बनाए हैं। मुझे 15-20 दिन लगे हैं इन नोट्स को बनाने के लिए। तो आप इन नोट्स को ले सकते हैं, इनसे बेनिफिट ले सकते हैं, और ऐसे ही न्यूली एडेड टॉपिक्स पर आगे मैं आप लोगों के लिए नोट्स बना रही हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आप लोगों के साथ नोट्स शेयर करूँगी। तो ये तो आपका था पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये था कि क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या है, तो मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और केमिकल इंजीनियरिंग मेरा एक ड्रीम है कि मैं इसको बच्चों को जो है, जितने भी मेरे जूनियर्स हैं और जो मेरे जो स्टूडेंट्स रह चुके हैं, उन सभी की मैं हेल्प कर सकूं। तो उन सभी की हेल्प अगर मेरे से हो पाती है, क्योंकि जब हम स्टूडेंट थे तो हमें जो भी प्रॉब्लम्स होती थी हम किसी से बता नहीं पाते थे। होता यह था कि हम सेल्फ स्टडी ही करते थे। उसमें हमारा क्या होता था, टाइम बहुत लगता था। सेल्फ स्टडी करना हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर हमें किसी एल्डर ब्रदर से या एल्डर सिस्टर से कोई हेल्प मिल सकती है तो हमारे लिए वो बहुत बेनिफिशियल होता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने भी बहुत सारे सीनियर्स की हेल्प ली थी जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन क्योंकि उस समय व्हाट्सएप नहीं था और टेलीग्राम नहीं था, तो उस समय पे क्या होता था कि हम कम्युनिकेट डायरेक्टली नहीं कर पाते थे। इसलिए अब ये चीज़ें जो हो गई हैं, आपकी टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, आप इस पर ईजिली नोट्स शेयर कर सकती हैं। तो हमारे टाइम पे प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स हमने अपनी प्रिपरेशन में देखी, गाइडेंस की, लैक ऑफ गाइडेंस की, वो आज के बच्चों को ना हो, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो चुका है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर एज अ एल्डर सिस्टर अगर आप मुझे मानते हैं तो मैं आपको जो भी नोट दे रही हूँ आप लोगों के लिए वो बेनिफिशियल रहेंगे। आप उनको लीजिए, अगर अच्छे लगते हैं तो आप उनको ले सकते हैं। और गेट 2021 में जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस अभी आ गए हैं उनके लिए आपको ये नोट्स जो हैं ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि ये जो नोट्स मैंने आप लोगों को दिए हैं इसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है। इसका वीडियो आप जाके न्यूली एडेड टॉपिक्स की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आप लोगों के गेट 2021 के लिए। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को वाइंड अप करूँगी। आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने, मुझे लगता है, दे दिया है। अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन हो तो हम नेक्स्ट वीडियोस में उसको शेयर करेंगे। मैंने अपने गेट की प्रिपरेशन कैसे की थी और जो मेरी सिस्टर्स तैयारी कर रही हैं गेट की, उनमें से कुछ का मेरे पास मैसेज आता है, क्योंकि मैंने जो अपने गेट की प्रिपरेशन की थी वो आफ्टर मैरिज की थी, और जो मैंने एमटेक भी किया था वो मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद मैंने एमटेक किया था।
तो अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई गाइडेंस मेरे से लेनी हो कि क्या मेरे साथ मैंने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस की, और इसका वीडियो मैं एक अलग से सेपरेट आप लोगों के लिए बनाऊंगी, क्योंकि मेरी कुछ सिस्टर्स ने मेरे से बोला था कि आप इसके बारे में डिस्कशन कीजिए कि जो वीमेन कैंडिडेट्स हैं वो आगे आफ्टर मैरिज कैसे प्रिपरेशन कर सकती हैं। अपनी पढ़ाई को आप बिल्कुल भी छोड़िए मत, उसको आप हमेशा कंटिन्यू रखिए। अगर आपकी शादी हो भी जाती है तो वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी गेट की प्रिपरेशन आफ्टर मैरिज ही की है और गेट में सक्सेस रही है। तो मैं आप लोगों को इसकी गाइडेंस से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, और जो मैंने बिग अनाउंसमेंट की है आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। आप इसके नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल से कलेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और गेट केमिकल प्लैनेट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।